बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे नवें इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इस महीने में वाक़या होने वाले तारीख़ इस्लामी वाक़यात के बारे में। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक नवा इस्लामी महीना है जैसा कि हमने आपको बताया, और इस महीने के मायने जलने और जलाने के हैं। इस महीने के मायने अगर हम देखें तो इंसान के जहन में आता है कि जलने और जलाने से क्या मुराद है। तो इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब इसका ये है कि इस महीने में इंसान के गुनाहों को जला दिया जाता है, बुराई को जला दिया जाता है। और दूसरा इसका मायने ये है कि लोग भूख और प्यास से इस महीने में जलते हैं। रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों से ज़्यादा अफजल और बेहतर महीना है। इसका एक फ़र्ज़ रोज़ा उम्र भर के रोज़ों से बेहतर है और ज़्यादा अफजल है। नाज़रीन, यकम रमज़ानुल मुबारक को जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। हदीस मुबारक के मुताबिक इस महीने के 3 अशरे हैं। आपको बताते चलें कि अरबी में अशरा 10 को कहते हैं। 3 अशरों से मुराद है कि 10-10 दिन के 3 हिस्से हैं। इस हदीस मुबारक से रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और भी ज़्यादा हम पर वाज़ेह हो जाती है। नाज़रीन, रोज़ा गुनाहों से हमें पाक करता है और हमें सब्र इस्तकामत सिखाता है। रमज़ानुल मुबारक में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और हम गरीब और मिस्कीन लोगों का एहसास करें कि जिन लोगों के पास ये नेमतें मौजूद नहीं हैं उनको किस तरह का महसूस होता होगा। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे शब कदर की, जो कि बरकतों वाली, रहमतों वाली और मग़फ़िरत वाली रात है। ये रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आती है, यानी कि आखिरी 10 दिन में आती है। जैसा कि हमने आपको अभी हाल ही में बताया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के 3 अशरे हैं। रमज़ानुल मुबारक के अव्वल 10 रोज़े रहमत हैं, अगले दरमियानी 10 रोज़े मग़फ़िरत के हैं और आखिरी 10 रोज़े दोज़ख से निजात हैं। शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आती है। यह रात सुबह होने तक खैर और सलामती वाली रात है। इस रात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं। लिहाजा शब बरात बड़ी फ़जीलत वाली रात है। शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात होती है। बाज़ आलिम का इसरार है कि शब कदर 27वीं या 29 रमज़ानुल मुबारक की रात होती है, जबकि बाज़ आलिम कहते हैं कि ये 21 से लेके 29 तारीख तक कोई भी ताक रातों में से एक रात हो सकती है। इसलिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सब ताक रातों को हमें इबादत करनी चाहिए और बिलखुसूस अपने गुनाहों से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कदर में फ़रमाया कि शब कदर 1000 महीनों की रातों से भी अफजल है, यानी 1000 महीनों में 30,000 रातें होती हैं। इससे मालूम होता है कि शब कदर की एक रात कितनी ज़्यादा फजीलत वाली रात है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों को जागना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, नौवें इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक में कई इस्लामी तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए थे। अब हम चंद अहम इस्लामी तारीख़ी वाक़यात का यहाँ ज़िक्र कर देते हैं। 3 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल हुए थे। 6 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई थी। 10 रमज़ानुल मुबारक को फ़तह मक्का हुआ था। 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर हुई थी। 18 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई थी। 27 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान नाज़िल हुआ। लिहाजा इस महीने की फ़जीलत आप पर मज़ीद और भी अयां हो जाती है। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुई थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल भी इसी महीने में हुआ था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहादत का वाक़या भी इसी में रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात जिस महीने में हुई वो भी रमज़ानुल मुबारक का ही महीना था। ये था हमारा प्रोग्राम नौवें इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसमें पेश आने वाले तारीख़ी इस्लामी वाक़यात के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.